मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं। मैंने किसी से सुना है, ये सच हुआ है या नहीं, लेकिन उसमें से कुछ बात आपको समझ सकता है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। एक बार एक आदमी एक किश्ती में, एक बहुत पढ़े लिखे आदमी को किश्ती में लेकर जा रहा था नदी में। तो नदी में बहुत पढ़े लिखे आदमी को एक छोटा सा किश्ती में पार, बाढ़ के समय था, पार करने के लिए लेकर जा रहा था। तो वो पढ़े लिखे आदमी किश्ती चलाने वाले को पूछा, तू स्कूल में गया है, तो कितना तक पढ़ा है? उन्होंने बोला, देखो मैं तो गरीब आदमी, मुझे स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला, मैं अनपढ़ हूं। तब वो पढ़े लिखे आदमी, देखो तुमने स्कूल में नहीं गया, कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम्हारा आधा जिंदगी बर्बाद हो गया, तुम्हारा जिंदगी आधा बर्बाद हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा, तुमको लोगों से कैसा बात करना वो बात सीखा है? कैसा बात करना, कैसा इज्जत देना है? उन्होंने बोला, मैं भी वो भी नहीं सीखा है। ठीक है, तुम्हारा आधा तो पहले बर्बाद हो गया, बाकी जो बचा उसमें से 25 और भी बर्बाद हो गए। और उन्होंने बोला, तुमको कितना भाषा मालूम है? कोई भाषा मालूम है, लिखना आता है, कोई भाषा बोलने आता है? वो बोला, देखो साहब, मुझे कोई भाषा नहीं आता, मेरा माँ का उधर से जो देशी भाषा वही थोड़ा कुछ आता है। तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद है सर, क्या करने का है? ऐसा चाहते तो तब पानी का बहाव थोड़ा ज्यादा हो गया, तो वो किश्ती पलट गया। किश्ती पलट गया तो वो आदमी क्या कर, उनको तैरने आता था, वो बच गया। वो पढ़े लिखा आदमी क्या कर रहा है, पानी के अंदर डूब रहा है। तो उन्होंने पूछा, क्या तुमको तैरना आता है? नींदोलॉजी सीखा है तुमने? नहीं तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। वो तो पानी में डूब कर मारा। इसी मुताबिक आपको, आप लोग प्रभु की सेवा के लिए जाते वक्त तो तुमको अंग्रेजी आता है तो क्या सेवा कर सकता है? तुम पौलुस को कितना नाम है, पौलुस कहां का गया, पूरा तुमको नक्शा बना कर बता सकता है। तुमको पतरस के बारे में, पतरस पहले कौन था, बाकी सब बता, आप बोलेंगे मुझे मालूम नहीं। लेकिन शैतान आते समय आप क्या करेंगे? जैसा दाऊद ने शैतान का सिंह का क्या किया, मुंह से उस मेमने को निकाला, भालू का बाल पकड़ के, केस पकड़ के उसको मारा। तो इसी मुताबिक हमको क्या चाहिए? आपको स्वर्ग का शक्ति चाहिए। तो मेरे बहनों, मैं आपसे बताता हूं, चाहे आपको ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता तो शक्ति पाओ, शक्ति का कमी ना रहे। आपके पतियों के पीछे, पति सेवा करने के लिए जाते वक्त आप पीछे बैठकर या उनके साथ जाकर या दूर में बैठकर उधर का किलों को क्या करो, पूरा किलो को तोड़ दो। पिले को तोड़ने के लिए आपको कुछ भी सीखने का जरूरत नहीं, आत्मा का बल पाए। तो सीखना भी जरूरी है, पढ़ने के लिए भी कोशिश करना है ताकि लोगों को बताएं। इसका मतलब बिल्कुल पढ़ना नहीं, आप लोग अभी तो पढ़ने वाला, थोड़ा पढ़ने के लिए कोशिश करने वाला अभी छोड़ना नहीं, पढ़ने के लिए लिखना पढ़ना कोशिश करना है, वो जरूरी है। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर कौन सा चाहिए आपको? आत्मा का बल, आत्मा का बल पाना। जो एक वचन पढ़कर आपको, एक का पहला कोरिन्थी 1 का 26 से लेकर 29 तक पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 1 का 26 से 29 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, ज्ञानवान को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया। कोई प्राणी परमेश्वर के नाम सामने क्या कर, घमंड ना पाए। तो मेरे प्यारों,
मैं अनपढ़ हूं करके बोलने का नहीं, बल्कि पढ़े लिखों से भी ज्यादा आपने क्या पाना है? आत्मा का शक्ति पाना है। आत्मा का शक्ति कौन सा पास्टर के पास है? हैं? कोई पास्टर के पास नहीं। प्रभु के सामने इंतजार करके प्रार्थना करेगा तो प्रभु क्या करेगा? आत्मा का शक्ति से आपको भरेगा। आत्मा का शक्ति से भरपूर होकर आप आगे बढ़ेगा। तो चेलों के बारे में रिपोर्ट कैसा? देखो प्रेरितों का 4 का 10 से लेकर 13 तक पढ़िएगा। प्रेरितों का 4 का 10 से लेकर 13 तक। तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हाँ। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। देखिए, पौलुस और पतरस और यूहन्ना का मूर्खता देखा है या दिलेरी देखा है? दिलेरी देख रहे हो। क्या कर रहा था? प्रचार कर रहे थे। तुमने वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, वो बात लेकर बोले तो उन लोग सोचे इन लोग इतना अनपढ़ लोग हैं। उनका दिलेरी देखा तो उनको मालूम हो गया कैसा ज्ञान मिल गया है। ये किसके साथ थे? यीशु के साथ है। मेरे प्यारों, आप लोग अनपढ़ करके इस बाइबल क्लास के बाद कोई बोलकर नहीं जाना। आत्मा का बल पाकर, आत्मा का शक्ति पाकर। इधर में एक बहन बैठी है, बलविंदर का पत्नी गुरमीतो। कभी कभी टेलीफोन से मुझे ऐसा सवाल पूछती है, टेलीफोन से, पापा ये इसका मतलब क्या है, ये क्या? मैंने उनको ऐसा जवाब दिया। मैंने उनका पति को भी बोला, तुम्हारा पत्नी इतना स्कूल में जाकर नहीं पढ़ा है, उनको बाइबल पढ़ना इतना नहीं आता है, तो फिर भी उनको पढ़ने का शौक है, आप इनको पढ़ाओ। तो कितने बार सवाल पूछते, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये इसका मतलब, इसलिए प्रभु आप सबों का बुद्धि क्या कर सकता है? खोल सकता है। उसके लिए क्या करना है? आप हैं प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करके, प्रभु तू मेरा बुद्धि को खोल दे। तो इसलिए आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुम सो हुम उनके कदमों में बैठा हुआ है, तो शक्ति पाकर अधिकार का साथ का सेवा करना है। किसका सेवा? जो हुम सो, आपका मुंह से निकलने वाला शब्द देकर, जैसा प्रभु यीशु मसीह उनको गधे के बच्चे को लेके आने के लिए बोला तो कितना खुशी, कितना अधिकार के साथ गया, उसी मुताबिक आप लोग भी अधिकार का सेवा करना है। क्योंकि किसका सेवा? ये इसको रोकने के लिए कोई नहीं है। परमेश्वर को इसका जरूरत है करके बोलकर लेके आना, अधिकार से बाप दिवों को खोलना है। ये काम करने के लिए आप लोग तैयार हैं। अभी आपको 5-10 फायदा होता है, दिलेरी बढ़ता है। बोलो ये वचन बहन लोग कैसा आपको लग रहा है? हैं? कुछ फायदा हो रहा है आपका आत्मिक जीवन में? आगे हम परमेश्वर का अलग अलग पदवी, टाइटल के लिए हिंदी में सही शब्द क्या है मुझे मालूम नहीं। टाइटल, पदवी, पढ़िएगा उत्पत्ति 17 का 1 और 2 पढ़िएगा। उत्पत्ति 17 का 1 और 2। उत्पत्ति 17:1-2। हाँ पढ़िएगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हाँ देखिए, इधर में परमेश्वर का पदवी या टाइटल
अलग अलग समय में इस्तेमाल करना है। मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं। मान लो सूसन इधर बैठे हैं, अच्छी तरह सुनना, तभी आपको इसका फेद समझ में आएगा। अभी कोई पुलिस का काम आ गया, पुलिस डराने आया, पुलिस का इंस्पेक्टर आ रहा, सुपरिटेंडेंट आ रहा है, तब मेरा बेटी बोलेगा मेरा पापा कैप्टन है, कैप्टन था। तो पुलिस वालों को सामना करने के लिए उनके पास क्या है? क्या है? दिलेरी है, ताकत है। उस वक्त मेरा बेटी है नहीं बोला, मेरा पापा पास्टर है नहीं बोलेगा, बल्कि कौन था? हैं? कैप्टन था। इस फर्क समझ में आया आपको? अभी एक आदमी पापी है, दुखी है, बीमार है, तो बीमार आदमी के पास मेरा बेटी है नहीं बोलेगा, मेरा पापा कैप्टन था, बल्कि क्या बोलेगा? मेरा पास पास्टर है, सेवक है बोलेगा। समझ में आ रहा है? व्यक्ति एक ही है लेकिन पदवी अलग अलग है। इसी मुताबिक, ये बात आप समझना, इसी मुताबिक प्रभु अब्राहम को बोल रहा है मैं सर्वशक्तिमान हूं। उसका बोलने का पीछे का बात क्या है? उस वक्त अब्राहम का उम्र 99 साल हो गया और बोला मैं जो किया हुआ वायदा पूरा करूंगा। अब्राहम को परमेश्वर कब वायदा किया? उत्पत्ति 12 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। उत्पत्ति 12 का 1 से 4 तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय 4 तक ही पढ़ना। उस समय वह 75 वर्ष का था। देखिए, अब्राम को परमेश्वर वायदा दिया तुमको बड़ा कौम बनाएंगे। तब उस वक्त अब्राम को कितना उम्र था? 75 साल। उस दिन से लेकर अब्राहम को बेटा कोई नहीं था। प्रभु ने वायदा किया कौम बनाएंगे। कौम आना तो बेटा चाहिए, बेटे के बेटे ऐसा पुत्र होना तभी कौम बनेगा। लेकिन चलते चलते अब्राहम का उम्र कितना हो गया? 99 साल हो गया। तो का मतलब शरीर का सारा ताकत खत्म हो गया, सारा ही बुढ़ी हो गई, बच्चा अभी पैदा होने का कोई उम्मीद नहीं है। तब परमेश्वर कौन सा नाम लेकर बोलता है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तुम्हारा शरीर का कमजोरी को मैं दूर करने का शक्ति रखने वाला हूं। इसी मुताबिक आप अपना शरीर में कमजोर हो जाता है, आपको किसी काम करने के लिए हिम्मत नहीं होता, रुकावट आते, तो तब आप कौन सा नाम लेकर बोलना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब आप समस्याओं के सामने आए, जब आपके सामने शरीर कमजोर हो गया या शरीर में कोई बल नहीं है, तो आपको जब ऐसा हालत था, तो अब्राहम को परमेश्वर बोला मैं कौन हूं? सर्वशक्तिमान। तो एक एक मौके के अनुसार परमेश्वर का पदवी को आप इस्तेमाल करना, तब उसमें अर्थ रहता है, तब परमेश्वर भी खुश होता है। आपके मुंह से निकलने वाला वो बात को, तो आपको कमजोरी के जगह में यीशु मुझे मदद करने के बोलने के जगह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे हिम्मत दे, ऐसा बोलते वक्त कैसा लगेगा? ये बात को समझते हुए बोले यीशु मुझे हिम्मत दे बोलने के जगह में सर्वशक्ति, ये बात आपका मुंह से निकलते ही आपका कमजोरी क्या होता रहेगा? दूर होता जाएगा। आपका चलने का ताकत नहीं, आप बहुत ही
तो उस वक्त यीशु मुझे मदद करके बोलने के जगह में सर्वशक्तिमान, ये बोलते ही आपके अंदर का विश्वास, ईमान क्या हो जाता है? बढ़ता है। अपने आप शैतान भी भागना शुरू होता। अब ये किसका नाम पुकार रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम पुकार रहा है। तो एक एक समय में हम हमारा पिता का पदवी लेते समय में मौके के अनुसार लेना, तब उसके अनुसार आपको दिलेरी मिलेगा और ताकत मिलेगा। लिखा तो लिखिएगा। इसी के सर्वशक्तिमान का इब्रानी भाषा में एल शदाई बोलते हैं। एल शदाई, एल शदाई बोलने का मतलब, एल शदाई का मतलब है बिग ब्रेस्टेड वन। उसका असली शब्द बोलते क्या है? बिग ब्रेस्टेड वन और ऑल सफिशिएंट वन, या सब कुछ उसके अंदर है। बिग ब्रेस्टेड वन, एल शदाई, इसका बिग ब्रेस्टेड वन का मतलब बहुत बड़ा छाती वाला, दूध पिलाने का बड़ा छाती वाला। छाती समझ में, बहन लोगों को, बच्चों को पिलाने के लिए उनके पास प्रभु ने छाती दिया। तो बच्चे को आप देखिए, आप इस भाषा को समझाने के लिए मैं आपको होता, फूका बच्चा जब रो रहा था तो छोटा बच्चा क्या करता है? किसको ढूंढता है? मां का छाती ढूंढता है। उस वक्त मां का हाथ नहीं ढूंढता, मुंह नहीं ढूंढता, बल्कि क्या ढूंढता है? छाती। के आपने देखा होगा, हैं? बच्चा क्या करता है? आज से, क्योंकि बच्चे को देखकर क्या हो जाता है दिल के अंदर? हाँ, मेरा मां को मेरा छाती मिल गया, तो अब मेरा भूख क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। तो अंग्रेजी में ऑलमाइटी गॉड या सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अंग्रेजी में क्या शब्द है उसके लिए? ऑलमाइटी गॉड। इब्रानी में क्या है? एल शदाई। हिंदी में क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एल शदाई। एल शदाई बोलने का मतलब जितना दूध मुझे चाहिए। बिग ब्रेस्टेड का मतलब बड़ा छाती का मतलब क्या है? जितना दूध मुझे चाहिए उतना मुझे मिलेगा, तसली हो जाता। इसलिए परमेश्वर ऐसा भाषा इस्तेमाल किया ताकि अनपढ़ भी क्या करे? समझ में आए। छोटा बच्चे को अपना, उस बच्चे बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी उनको खाना कपड़ा कुछ नहीं, अपना माँ का छाती से लग गया तो वो टूट के तो पेट भर जाता है, खुश हो जाता है, फिर हंसना शुरू हो जाता है। तो इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है, मैं अब्राहम तुमको 99 साल हो गया है, तुमको चल नहीं। मैंने कितने बार, एक बार पिछले दिनों में मैं नेपाल में गए, ये रास्ता भी बंद था, स्ट्राइक था, तो पूरा अपना इनके घर तक, पवित्रा के घर तक पैदल चलना पड़ा, थोड़ी देर बाइसाइकिल। तो बीच में आपको मालूम, मुझे मार खाने के कारण ज्यादा तैरने का मुश्किल भी होता बहुत। पहले तो मैं बहुत 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलने से मैं थकता नहीं था। अब मुझे 40-50 किलोमीटर चलना आसान बात होता। ये जो इतना ज्यादा मार खाने के पहले 40-50 किलोमीटर जाना मुझे सामान लेके, तो मैं आराम से चलता था, मुझे कोई वो परेशानी नहीं होता था। नेपाल में कितने मील चलता था। नेपाल में इधर भी जम्मू कश्मीर में पहाड़ों में कितना दूर दूर तक पैदल चलते थे। लेकिन अब ये मार खाने के बाद तो फिर मैं और कोई रास्ता नहीं, पूरा ट्रैफिक, नेपाल में स्ट्राइक चल रहा है, तो लोग साइकिल लाया, साइकिल में भी जाना मुश्किल है, थोड़ा चलाने के लिए मुझे दर्द होता है। तो चलते 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 एक जगह में जाकर लेट गए तो तब मुझे ये शब्द याद आया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एल शदाई, ऑलमाइटी गॉड। ऐसा थोड़ी देर आंख बंद करके ऐसा करते करते मुझे शरीर में कैसा महसूस हुआ?
ताकत महसूस, फिर उठकर चलना शुरू किया। पूरा पैदल चलकर उधर में थोड़ा, बीच में थोड़ा साइकिल में थोड़ा सा गया। और मुझे रोड में साइकिल चलाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पगडंडी में आपको मालूम है छोटा छोटा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा जाता है, तो मैं भी खाम जाता हूँ, खिर जाता हूँ खेती का साइड से। तो उधर में फिर साइकिल को थका देकर ले जाते। साइकिल आधे रास्ते में मिल गया, पहले साइकिल नहीं था। आधे रास्ते में भाई गणेश ने किसी उनका दोस्तों के द्वारा इंतजाम किया था, लेकिन मैं जाकर थके हुए लेटा है उधर रास्ते में ही। तो उस वक्त ये वचन मेरे याद में आया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑल माइटी गॉड। अब्राहम को अब 99 साल की उम्र में आपने कौन सा शब्द बोला है? ऑल माइटी गॉड। ऐसा मैं 2-3 बार बोलते, मैं सर्वशक्तिमान, माइटी गॉड, ऑल माइटी गॉड, एल शदाई। तो ऐसा बोलते 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 2-3 बार बोल दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा मेरा थकावट क्या हो गया, अट गया। मैं उठकर फिर चलना शुरू किया। समझ में आया कैसा, किस समय में कौन सा पदवी इस्तेमाल करना है। लिखो, अभी व्यवस्था विवरण 33 का 26 और 27। ड्यूटरनॉमी 33, ड्यूटरनॉमी 33, 26, 27। व्यवस्था विवरण 33 का 26 और 27। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। इधर में मूसा इस्राएल के एक एक कबीले को आशीष दे रहा है। मूसा अपना सेवकाई पूरा करने के बाद इस दुनिया छोड़कर जाने का समय आया, तो इस्राएल के एक एक कबीले को आशीष दे रहा। तो एक एक का नाम लेते समय में अलग अलग तरीके से उनको आशीष दिया। इधर आकर आशेर का उस गोत्र को, उस कबीले को आशीष दे रहा है। आशीष देते वक्त उन्होंने, प्रभु बोलता है इटर्नल गॉड, अनादि परमेश्वर, अनादि परमेश्वर। और उसके साथ बोलता है तेरा ग्रह, अनादि परमेश्वर तेरा ग्रह धाम है, नीचे सनातन पूजा है, और शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है। जब दुश्मन आपके चारों तरफ आ जाता है, शत्रुओं का शक्ति आपको चारों तरफ से तंग करता है, तब आपका मन में कौन सा बात आना है? अनादि परमेश्वर, अनादि परमेश्वर, इटर्नल गॉड। क्यों? शत्रु दुश्मन कभी कभी आता है, लेकिन परमेश्वर क्या है? अनादि है। तो शत्रु दुश्मनों के द्वारा मुझे कोई जरा सा भी मुसीबत नहीं आएगा। इसलिए बोलता है अनादि परमेश्वर, दुश्मन मुझे कोई नहीं कर सकता। जब आपके चारों तरफ दुष्ट का शक्ति आता है, यह दुष्ट का शक्ति बाद में बना है। तो आदि मादा भी कब से बना है? इसके बाद। तो आदि मादा, तुम आदि मादा आपको लड़ने के लिए आता है, तो आपने क्या बना? अनादि परमेश्वर मेरा ग्रहता में तुमको मेरे इधर से निकालेगा। को अनादि परमेश्वर का नाम लेना है। ये आदि मादा वगैरह जब आते यीशु के नाम से हर जाता है, लेकिन आपके अंदर से कौन सा नाम निकलना है? अनादि परमेश्वर यीशु। क्या बोलना है?
अनादि परमेश्वर यीशु बोलते था आदि माता कामना शुरू करेगी। समझ में? तो नहीं तो क्या कभी कभी आप लोग कोई आदि माता से लड़ा है? मैंने बहुत बार लड़ा है उनको। बहुत आदि माता का नाम लेकर बहुत शक्ति आता है, लेकिन असली आदि माता से बहुत बार मैंने लड़ा है। तो आदि माता से मैं आदि माता हूं, मैं बोलता मैं अनादि परमेश्वर का बेटा हूं, तब उनका हिम्मत क्या हो जाता है, ओ घुटना टेको मेरे सामने, मैं यीशु के नाम में आते हुए। तो आप सच्चाई तुम जानोगे, सच्चाई तुमको क्या करेगा, आजाद करेगा। सच्चाई आपको बता, तो आपका मुझसे अनादि परमेश्वर का बेटा मैं यहां रहा हूं, तो बोलते वक्त ही आदि माता क्या हो जाएगी, ये बोले कि वो इनके सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसा अंधकार का शक्तियां आपको तंग करने आता है, दुश्मन आपको तंग करने आता है। जो कोई लोग आपको खड़ा होते, आपने बोला अनादि परमेश्वर का शरण स्थान में मैं रहता हूं, शत्रुओं को उन्होंने मेरे सामने से क्या करेगा, निकाल देगा। हालेलुया। अनादि परमेश्वर, अनादि परमेश्वर मेरा ग्रह था में। लिखो, लिख दिया। अभी नेक्स्ट तीसरा, मत्ती 6 का 25 से लेकर 33 तक पढ़िए। मत्ती 6 का 25 से लेकर 33 तक पढ़िएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इधर में लिखा हुआ बात है, स्वर्गीय पिता, हेवनली फादर, आसमानी बाप, स्वर्गीय पिता। इधर में दिया हुआ पदवी स्वर्गीय पिता का मतलब क्या है? वो स्वर्ग में रहता है, ऊंचे पर रहता है, उधर से हमारा आरंभ को भी देखता है, अंत को भी देखता है। नीचे रहते तो इतना दिखाई नहीं देता, ऊपर से तो हमारा आरंभ भी देखता है, अंदर भी। तो आपके सामने पैसे का जरूरत पड़ता है, कपड़े का जरूरत पड़ता है, उस वक्त आपके अंदर में यह विश्वास आना, मेरा स्वर्गीय पिता जानता है मैं कैसा चलता हूं। आपने अभी आप लोगों को सबको आने के लिए बोला, आपको किसी को इधर के लिए आटा ले आओ बोला है, थोड़ा थोड़ा कलीसिया से थोड़ा थोड़ा, इतने लोगों के लिए खर्चा है, थोड़ा सा खर्चा दे दो। या आप लोगों को सबको इधर मैं फोटो बिटा के फोटो खींचता हूं, कोई अमेरिका में भेजूंगा, ये अभी वीडियो ले रहा है, आप लोगों को किसी को बाद में चाहिए तो देने के लिए, आप लोगों को बिटा के इधर कोई फोटो लेकर किसी से मांगने के लिए नहीं जा रहा है। आप लोग देखा कितना कन्वेंशन हम चलाते थे, कहीं भी चंदा नहीं लेता, कहीं भी आपको ये नहीं बोलता है आप। फिर मैं एक चिट्ठी लिखता हूं, एक एक अपना अपना ताकत के अनुसार जो बोझ उठा सकता है, एक मौका देता है, वो आपका आशीष के लिए। क्यों हमारा जरूरत, अभी इधर में जम्मू, इधर में प्रार्थना भवन में कितने लोग रहता है, एक बार भी इनको खाने के लिए प्रार्थना करो, मकान का किराए के लिए प्रार्थना करो करके एक बार भी बोला नहीं इतने सालों से।
अभी भी मैं आप लोग इतने लोग खाने के लिए प्रार्थना, क्यों? मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मेरा स्वर्गीय पिता को मालूम है एम शामुएल जिस दिन से जन्म लिया, जिस दिन ये शरीर छोड़कर जाएगा, उतना देर तक कितना रुपया उनके लिए खर्च करेंगे वो मेरा पिता को पहले से ही मालूम है। और वो पैसा कहां से आएगा वो भी उनको मालूम है। वो कोई भी रोक नहीं सकता। ये सच है या नहीं है? जो आदि हेवनली फादर, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर ऊपर से नीचे से देखता है, देखकर सारे इंतजाम करेगा। फिर मैं क्यों चिंता करना है?